अष्टम अध्याय अक्षर बम्ब योग श्लोका नंबर 3। अष्टम अध्याय 8 चैप्टर का श्लोका नंबर 3 अक्षर बम्ब योग। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनान्वित संघ। आज जो बोलने वाला हूँ अष्टम अध्याय अक्षर बम्ब योग का श्लोका नंबर 3। 2 श्लोक जो बाता है 1 एवं 2 नंबर श्लोक, उसमें अर्जुन ने क्वेश्चन किया। अभी 3 नंबर जो श्लोक है 3 नंबर जो श्लोक है अष्टम अध्याय का, अभी वो भगवान उवाच भगवान अभी बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। अक्षरम बम्भो परमम, बोलो अक्षरं बम्भो परमं स्वभावो धात्म मुच्यते स्वभावहं धात्तमुच्यते भूतो भवो भवो करो भूतो भवो करो विसर्ग कर्म संजितः विसर्गो कर्म संजितः। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। अष्टम अध्याय का 3 नंबर श्लोक श्री भगवान वाचो अक्षरम बम्भो परमम अक्षरं बम्भो परमं स्वभावो धात्म मुच्यते स्वभावो धात्तमुच्यते भूतो भावो भवो करो भूतो भावो भदो करो विसर्ग कर्म संजितः विसर्गो कर्म संगीतः। फिर से मैं बोलता हूँ एक बार। अक्षरम बम्भो परमम अक्षरं बम्भो परमं स्वभावो धात्म मुच्यते स्वभावो धात्तमुच्यते भूतो भावो भवो करो भूतो भावो भवो करो विसर्ग कर्म संजितः विसर्गो कर्म संजितः। ओके, मैं पूरा के पूरा एक बार बोलता हूँ। श्री भगवान वाचो अक्षरम बम्भो परमम स्वभावो धात्म मुच्यते भूतो भावो भवो करो विसर्ग कर्म संजिता। ओके, आप बोलिए। भगवान मान उवाच अक्षरं बम्भो परमं स्वभावो धात्तमुच्यते भूतो भावो भवो करो विसर्गो ओ कर्म संजितः। वेरी गुड। अच्छा, इसका भी मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। अष्टम अध्याय अक्षर बम्ब जो का श्री भगवान वाचो में जो वर्ड बाय वर्ड में पहले बांग्लाते बोलता हूँ। श्री भगवान उवाच, बोलो श्री भगवान उवाच परमेश्वर भगवान बोललेन परमेश्वर भगवान बोललेन अक्षरम अक्षरम विनाश रहितो विनाश रहितो बम्बो बम्भो बम्बो बम्भो परमम परमं परम परम स्वभावः स्वभावः नित्य स्वभाव नित्य स्वभाव अध्यात्म 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 उच्चते उच्चते বলা হয় বলা হয় ভূত ভবদ ভব কর ভূত ভাব ভব কর জীবের জড়দের উৎপত্তি কর জীবের জড় দেহ উৎপত্তি কর বিসর্গ বিসর্গ সৃষ্টি সৃষ্টি কর্ম কর্ম সকাম কর্ম সকাম কর্ম সঞ্জিত সঞ্জিত কথিত হয়। কথিত ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। अभी इसका अनुवाद। अनुवाद मैं देखता हूँ बांग्लाते। श्री भगवान वाचो अक्षरम बम्भो परमम स्वभावः धात्म मुच्यते भूतो भवद भव करो विसर्ग कर्म संजित। এর বাংলা অনুবাদ मैं প্রথমে বলছি। পরমেশ্বর ভগবান বললেন নিত্য বিনাশরহিত চিন্ময় জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম, আর তার নিত্য স্বভাবকে বলা হয় অধ্যাত্ম। জীবের জড়দেহে উৎপত্তিকর সংসারী কর্ম। इसका मीनिंग्स मैं देखता हूँ। इसमें भगवान ने क्या बात रहे। परमेश्वर भगवान बोल रहे नित्य विनाश रहित तो चिन्ह जीव के बोला है बम्ब। इधर नित्य विनाश रहित तो बोलेगा तो जीव को, जो जीव है नित्य विनाश रहित तो, और जीव को बोला है बम्ब। इधर एक्चुअली बम्ब बोलते मतलब जीव का अंदर जो हर मनुष्य का अंदर जो बम्ब है बोलेगा तो भगवान का आत्मा, ये आत्मा का संबंध बोल रहे हैं। हम लोगों का अंदर जो आत्मा बैठा हुआ उसको बम्बो कहा जा रहा है, और नित्य स्वभाव के बोला है अध्यात्म। और जो आत्मा है वो है जीव का अंदर बैठा उसको बम्बो कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि वो नित्य है, एनी टाइम है अंदर और विनाश रहित, तो इसका खत्म नहीं होता है। मतलब ये जो आत्मा का जो ट्रांसफर है ये भगवान का पास चला जाता है और बॉडी पर रहता है, यही इसमें इसको बम्बो बोल रहे हैं। और इसका स्वभाव क्या है, नित्य स्वभाव। इसका स्वभाव है जो भगवान का एनी टाइम गुणगान करना
और क्या है, और एक है नित्य स्वभाव होता है सर्वदा आनंदमय, सर्वदा सतता आनंदमय और ज्ञानमय। ये दो स्वभाव है, इसको अध्यात्म कहा जाता है। सर्वदा ज्ञानमय, सर्वदा सतता और आनंदमय चिन्मय स्वरूप के मतलब जो है उसको अध्यात्म कहा जाता है। तो इसमें दो है, मतलब ये जो ब्रह्म जो है इसमें दो स्वभाव होता है। और जीवेर मध्य देहेर उत्पत्ति का संसारी कर्म, जो ये जड़ जगत की में आने का साथ साथ मतलब जो भी आदमी हो, हम लोग क्या करता है, कर्म जीवन में फंसने का साथ साथ एवरीथिंग कर्म कर रहा है। ये जो कर्म करने का जो प्रक्रिया है इसको ही संसार का कर्म कहा जाता है। इसका मीनिंग यही है। और उसका बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ, ব্রহ্ম অবিনশ্বর কিন্তু শাশ্বত এবং সর্বদা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই ব্রহ্মের অতীত হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পরম ব্রহ্ম বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়। জীবের স্বরূপ তার জড় জগতের স্থিতি থেকে ভিন্ন। জড় চেতনায় জীব জড়ের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু পারমার্থিক চেতনায় কৃষ্ণ ভাবনায় তার স্থিতি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। জীব যখন জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন তাকে জড় জগতে নানা রকম দেহ ধারণ করতে হয়, তাকে বলা হয় কর্ম। অর্থাৎ জড় চেতনার প্রভাবে उत्पन्न नानाविध सृष्टि। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। इधर ब्रह्म बोलेगा तो आत्मा का भगवान इधर बता रहा है, जो ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म जो है वो है आत्मा, उसका परिवर्तन मतलब एनी टाइम, मतलब वो सदा सर्वदा भगवान का नित्य धाम में चला जाता है और परिवर्तन नहीं होता, बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। और वो जो है आत्मा जैसा जैसा आदमी लोग कर्म कर रहे हैं उसका हिसाब से और एक बॉडी में ट्रांसफर होता है। अच्छा, उसका बाद बोल रहा है जो ब्रह्म जीव को मतलब समझ लेता है, और जो परम ब्रह्म है वो है परमेश्वर भगवान। ओके, और जीव का जो स्थिति है वो कौन सा है, मतलब भगवान का मतलब गुणगान करने का और जड़ जगत में आने का साथ साथ वो लोग खुद ही मतलब अपना अपना हिसाब से कर्म करने को चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, भगवान को भूल जाता है, क्योंकि जो हम लोगों को स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान का गुणगान करने का। अभी ये जो मेटेरियल जगत का आने का साथ साथ वो लोग यही मेटेरियल जगत का जितना वैराइटीज है उसमें वो लोग मतलब पकड़ लेता है, ज्यादा से ज्यादा कुलूस जो है वो पकड़ लेता है। पकड़ने का साथ साथ क्या करता है, वो लोग कर्म में फंस जाता है, मतलब ये कर्म करो वो कर्म करो, एवरीथिंग कर्म में फंस जाए, भगवान को भूल जाता है। यही जगत जगत का ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर है, मतलब भगवान इधर बता रहे जी यही है सृष्टि का कारण। मतलब जीव जो है अनित्य है, फिर भी वो मेटेरियल जगत का आने के साथ साथ भगवान को धाम में जाने के लिए भूल जाता है। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में अनुवाद में देखता हूँ। বৈদিক সাহিত্যে জীবকে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বলা হয়, কিন্তু কখনোই তাকে পরম ব্রহ্ম বলা হয় না। জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় প্রকৃতিতে পতিত হয়ে সে নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে, আবার কখনো সে নিজেকে উৎকৃষ্ট করা পরা প্রকৃতি অন্তর্গত বলে মনে করে, তাই তাকে ভগবানের ততস্থ শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। অপরা ও পরা প্রকৃতিতে অপরা ও পরা প্রকৃতিকে তার স্থিতি অনুসারে সে পঞ্চভৌতিক জড়দেহ অথবা চিহ্নই দেহ প্রাপ্ত হয়। সে জড় প্রকৃতিতে 84 লক্ষ বিভিন্ন দেহের যে কোনো একটি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার রূপ একটি। জড় প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি আদি বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে নানা রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য সে কখনো কখনো যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার সেই পুণ্যকর্ম ফলগুলি যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার মনুষ্য দেহ धारण करे। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম। ठीक है, इसमें फिर से बता रहे हैं भगवान जो जीवात्मा जो है वो ब्रह्म है, ओके, और परम ब्रह्म जो है वो भगवान खुद है। और जीवात्मा का जो मेटीरियल जगत का आने का साथ साथ अंधकाराच्छन्न में मतलब आबद्ध हो जाने का साथ साथ वो भगवान का जो तटस्थ शक्ति है उसमें वो लोग अंदर में चला जाता है, उसमें वो मतलब जड़ जगत के कोलिज में फंस जाता है। और इसमें दो बात बता रहे, अपरा व परा, ये प्रकृति में स्थिति होने का साथ साथ जड़ देह जो है वो पंचभौतिक नामक देह प्राप्त होता है, वो है चिन्मय देह प्राप्त। ये जड़ जगतिक में जितना सारी मनुष्य है
मतलब जीव जंतु है सब कुछ 84 लक्ष जोनी में घूम रहा है। 84 लक्ष जो जोनी है उसमें ही घूम रहा है। कभी कभी इसका कोई कोई प्रक्रिया भी है, जैसा कभी मनुष्य जन्म ले रहा है, कभी देवता, कभी पक्षी पाक मतलब ये सब है, और जीव जंतु भी हो रहा है, ऐसा घूमते जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, कोई कोई आदमी ऐसा भी है করার জন্য स्वर्ग सुख उप मान स्वर्ग में जाने के लिए सुख स्वाच्छंद भोग करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करता है। पहले श्लोक में जो बताया मैंने, यज्ञ अनुष्ठान करने का साथ साथ वो मतलब पृथ्वी लोक से छोड़ से वो मतलब स्वर्ग लोक में जा सकता है। उसमें क्या होता है, उसका जितना पुण्य कर्म होता है, जैसा हम लोग जड़ जगती में बहुत सारी काम करता है, ये मनुष्य धारण करने के साथ साथ मतलब जो हम लोग को जो कर्म है उसमें कुछ कुछ पुण्य कर्म भी हो जाता है। तो पुण्य कर्म का जिस टाइम हम लोग को खत्म हो जाता है पुण्य कर्म, मतलब देवता लोगों का पास उधर रहने का साथ साथ, तो फिर से हम लोग जड़ जगती में फिर से हम लोग को कोई बॉडी से ट्रांसफर कर देता है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देखता हूँ इसका तात्पर्य में। छद्माज्ञ उपनिषदे বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞবেদিতে 5 রকমের অগ্নিকুণ্ডে 5 রকমের অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। পঞ্চবিধ অগ্নিকুণ্ডকে বিভিন্ন স্বর্গলোক, মেঘ, পৃথিবী ও নর নারী রূপে ধারণা করা হয় এবং পঞ্চবিধ যাজ্ঞিক অর্ঘ্যগুলি হচ্ছে বিশ্বাস, चंद्रलोकेर भोक्ता, बृष्टि, शस्य और बीर्य। छद्माज्ञ उपनिषद जो है उसमें याग का पद्धति दिया हुआ है। जो लोग भगवान को नहीं मान रहे वो लोग यज्ञ पद्धति करके भी मतलब देवता लोगों को मतलब जो नियम कानून है, और उसमें कोई कोई पंचविध का नियम भी बताया गया। जैसा कैसा है सूर्यलोक में, स्वर्गलोक में मेघ, पृथ्वी, नर नारी रूप में वो अर्घ्य दान करने का, कोई फल फ्रूट जो भी हो वो लोगों को जैसे नियम है वो लोगों को देता है। और वो लोग क्या करता है उसमें वो लोगों को कोई कोई चीज मिल जाता है, जैसा चंद्रलोक में जाने के लिए बृष्टि होता है, शस्य, एवरीथिंग हम लोगों को भगवान ये धरती में भी देता है वो यज्ञ करने के लिए। उसका बाद मैं देखता हूँ तात्पर्य में, विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान करार माध्यमे कमे कमे जीवात्मा विभिन्न स्वर्गलोके गमन करते पारे। तारपर से यज्ञेर फले अर्जित पुण्य कर्मफल जखन शेष हो जाए तखन से बृष्टिर माध्यमे এই পৃথিবীতে পতিত হয়। তারপর সে শস্য কণায় পরিণত হয়, মানুষ সেই শস্য আহার করে এবং তা বীর্যে পরিণত হয়। তারপর সেই বীর্য নারীকে গর্ভবতী করে। এভাবে জীবাত্মা আবার মনুষ্যদেহে প্রাপ্ত হয়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে। এভাবেই জীব প্রতিনিয়ত এই জড়জগতে গমনাগমন করতে থাকে। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্ত অবশ্য এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণ ভাবনায় ভগবত ভক্তি পন্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। इसका मीनिंग्स है जो हम लोगों को बहुत सारी जो लोग कृष्ण भगवान को नहीं मतलब फॉलो नहीं कर रहे वो लोग स्वर्गलोक गमन करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है, विष्णु का एवं इंद्र का प्रार्थना करता है। और उसमें क्या होता है वो लोग को पुण्य कर्म का फल भी अर्जन होता है। वो लोग देवता लोग भी जाता है, जाने का साथ साथ उधर जितना दिन उसका टाइमिंग होता है उधर से होने का साथ साथ वो लोग क्या करता है जो बारिश होता है बारिश का साथ साथ वो जो उसका जो मतलब ये है फिलॉसफी है क्या बोलते हैं उसका आत्मा जो है वो बृष्टि का साथ मिट्टी में आके गिरता है। वो मिट्टी के आने का साथ साथ वो शस्य मतलब एवरीथिंग जैसा साग सब्जी जो भी हो वो बन जाता है। वो जो लोग आहार करता है उसमें से बीर्जो मतलब उत्पन्न होता है। वो बीर्जो जिस टाइम में हम लोग शारीरिक काम करता है तो जैसा जैसा शास्त्रों में बताया गया विवाह अनुष्ठान के लिए वैसा शारीरिक कर्मों का करने के साथ साथ नारी लोगों का गर्भ में वो बीर्जो हम लोगों को मनुष्य जन्म मतलब लड़का लड़की जो भी हो वो प्राप्त होता है। वो कैसे होता है यज्ञ करने का साथ, और इसमें हम लोगों को फिर से एक जन्म मिलता है। उधर से भी भगवान का पास जा सकते जो पुण्य अच्छा कर्म करेगा उधर से भगवान का पास पूरा पूरी जा सकता है। कोई कोई ऐसा भी है जो करने का साथ साथ फिर से वो जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते जाता है, फिर भी वो वैसा अनुष्ठान करता है जैसा जाग यज्ञ का वो करता है। और जो लोग को मालूम हो जाता है जो भगवत भक्त तो अवश्य जो लोग भक्ति मार्ग में है कृष्ण भावना में तो
पंथा अवलंबन कर रहे हैं वो लोग यज्ञ अनुष्ठान को अपरिहार करते हैं, मतलब यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता है। वो क्या करता है, भगवान का 4 नियम पालन कर रहे हैं और कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वो भी एक यज्ञ का तरफ ही हो रहा है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और 4 नियम पालन कर रहे हैं। और 16 माला जप जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हम लोगों को महाजन ने जैसा बताया 16 माला जप करने का और 4 नियम पालन करने का, और उसमें क्या होगा, वो भगवान को डायरेक्टली प्राप्त होगा और इसमें यज्ञ पज्ञ करने का कोई जरूरी नहीं है। यही बात इसमें बता रहे। और उसमें हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखने का 5-6 चीज, जैसा भगवत गीता पाठ करने का और मतलब भगवत गीता भागवतम पाठ करने का, 4 नियम पालन करने का और 16 माला जप और एकादशी का व्रत सबसे महत्व है। ये सब करने के साथ साथ भगवान का डायरेक्ट थ्रू प्राप्त होता है। और उसमें क्या है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। वो जन्म भी हम लोगों को कैसा होता है, कभी कभी इच्छा होने का साथ साथ, पहले भी कोई श्लोक में मैंने बताया था, इच्छा देश सप्तम अध्याय में बताया था। तो इच्छा होने का साथ साथ कोई भक्त धरती में आता है, उसका जो कर्म है उसमें से थोड़ा सा रहने का साथ साथ वो भगवत धाम में फिर से एंट्री ले लेता है, क्योंकि वही काम है उसका जो भगवत भक्ति पंथा अवलंबन कर रहा है। जो लोग नहीं कर रहे वो लोग यही भूमि में चक्राकार में घूम रहे हैं, कभी मनुष्य जन्म, कभी पशु जन्म, कभी कीट पतंगो, ये भी थी 84 लोग को जोनी में मतलब घूम रहा है। यही इसका मीनिंग है। उसका बाद मैं फिर से देखता हूँ, निर्विशेषवादी ভাষ্যকারেরা গীতার ব্যাখ্যা করে অযৌক্তিকভাবে অনুমান করে যে ব্রহ্ম জড়জগতে জীব রূপ ধারণ করে এবং সেটি প্রমাণ করার জন্য তারা গীতার 15 অধ্যায়ে 7ম শ্লোকে উল্লেখ করে। কিন্তু এই শ্লোকে জীবাত্মা সম্পর্কে পরমেশ্বর ভগবান এই কথাও বলেছেন যে আমারই নিত্য ভিন্ন অংশ, ভগবানের অনুসদিত অংশ জীবাত্মা জড়জগতে পতিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত, কখনো তিনি পতিত হন না। তাই পরম ব্রহ্মের জীবের পরিণত হওয়ার অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরম ব্রহ্মকে পরমেশ্বর ভগবান কখনই এক বলে বর্ণনা করা হয়নি। निर्विशेषवादी जो लोग कृष्ण भगवान का डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग क्या सोच रहे हैं, निर्विशेष जो है शून्य को उपासना कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं जो मतलब ब्रह्म जीवात्मा जो है वो भगवान का ही सेम है। ऐसा नहीं है। किंतु गीता का 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक मैं देख लेता हूँ। 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बात आ रहा है। ओके, वो भी इस श्लोक में वो बात आ रहा है जो गीता का भगवत गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ 15 अध्याय 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोक में वो भाष्यकार जो है वो ऐसा बोल रहे हैं। किंतु कृष्ण भगवान ये संपर्क क्या बोल रहे हैं, देखिए, हमारी नित्य अभिनंश अंश भगवान का नित्य अभिनंश अंश। मैं श्लोक दे देता हूँ एक बार। 15 अध्याय 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोक का शिव भगवान बोल रहे, मामोई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनो षष्ठ इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करसती। मामुई वंशो, ये जो हमारी अंश है, सेम नहीं है, मेरे से आ रहा है। ये सनातन जो विभिन्न अंश ये जड़ जागतिक में जाने के लिए मेरे ही अंश है, मतलब मेरे तरफ सेम नहीं है। ये जो लोग ऐसा मतलब बता रहा है ना, वो लोगों के इस लोग मैं ऐसे फिर से बोलता हूँ। तो भगवान इसलिए बोले मामुई वंश जीव लोके, ये मेरा ही अंश है, विभिन्न अंश है। और वो सनातन है, वो नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होता है, पहले भी थे अभी भी है। ओके, और छह उसका इंद्रियों का जो प्रक्रिया है, जैसा जिह्वा, त्वक, नासिका, कर्ण एवं आंख, और एक है मन, ये 6 इंद्रियों का साथ संघर्ष कर रहे हैं, वही जो है वो मेरा ही अंश है। ओके, इसमें वो बात रहे, क्योंकि ये निर्विशेषवादी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कभी कभी कृष्ण भगवान को बोलता है जो वो सेम है, मतलब मनुष्य जो है भगवान भी सेम है, क्योंकि इसमें भगवान बात रहे जो नहीं है, क्योंकि ये मेरा अंश है। 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक में बात है, कोई आदमी इसको खोल के देख सकता है, क्योंकि भगवान ने क्या बात है, भगवान का मुख निश्चित वाणी।
आज जो भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ, ये गीता जयंती का लास्ट डे है, 31 है, कल न्यू वर्क है। सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेने का आज का रात। ये इंजॉय करने का कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं है, कोई दूसरा इंजॉय करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान का नाम गुणगान से हम लोगों को 1 जनवरी का प्रोग्राम चलना चाहिए। हर आदमी के लिए मैं बोलता हूँ, भगवत गीता अच्युत है, वो पोती तो नहीं है, ये धरती में खुद आता है खुद जाता है, जैसा चतुर्थ अध्याय में भी हम लोग देखा था। और ब्रह्म जो है वो जीव आत्मा है, और परम ब्रह्म जो है वो परमेश्वर भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, मतलब वही सुप्रीम है, उसका आगे कोई नहीं है, देवता भी नहीं है, मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, देवता को फिर भी पावर दे दिया हुआ है, वो हो सकता है। और ये श्लोक में इतना ही बात आ रहा है। अगला शनिचर एंड संडे के लिए 4 और 5 2 श्लोक मैं देता हूं। अष्टम अध्याय 4 नंबर श्लोक, अधिभूतम खरो भावः पुरुषश्चाधि दैवतम अधियोग्यः हवे मात्र देह भीताम बड़ो। अच्छा, अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक नंबर 4, अधिभूतम खरो भावः पुरुषश्चाधि दैवतम अधियोग्यः हवे मात्र देह भीताम बड़ो। ये शनिचर के लिए बात्रा देव देव, ये शनिचर के लिए रहेगा। और संडे के लिए जो रहेगा वो है 5 अष्टम अध्याय का 5 नंबर श्लोक, अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जह प्रयाति स मद भावम जाति नास्तत्र संशय। ओके, 2 श्लोक रहेगा शनिचर एंड संडे के लिए। अंत काले च मामेव मुक्ता कलेवरम जह सर्व मुक्ता कलेवरम जह प्रयाति स मद भावम जाति नास्तत्र संशय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, अभी जो 1 जनवरी जो चल रहे हैं, आज का दिन कल का दिन चलेगा, आज तो 31 है। सब आदमी भगवान का तो प्रार्थना करना चाहिए, हम लोगों को सब भी जितना सारी मतलब भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं एवं सुन रहे हैं यूट्यूब में, सबके पास में प्रार्थना रहेगा जो सब आदमी शांति से रहो। हर आदमी इंग्रजी का जो 1 मतलब क्या बोलता है 1 जनवरी जो है वो हम लोगों को भगवान का पास जाने के लिए, एवं हम लोग जैसा भगवान का पास कैसे जाएगा उसका प्रोग्रेस भी हो सकता है, कैसा हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इंजॉय लेने का। और